गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो फूड का डाइजेशन चल रहा था अपने स्मॉल इंटेस्टाइन तक अपन ने बात कर ली थी कि डियोडिनम में जैसे ही फूड में बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस आकर मिलते हैं तो वो काइम से काइल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसी रूप में वह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए एंटर करता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत्र में फूड को फिर से डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि इसे इजी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है ताकि इंटेस्टाइन में उसका अवशोषण या अब्जॉर्प्शन आसानी से इजीली हो सके। ये इतनी बात अपन ने लास्ट प्रीवियस क्लास में कर ली थी। उसी के आगे मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली 2 टाइप की ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो वो ग्लैंड्स है, अच्छा पॉइंट अपने चल रहा था किसमें, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इनमें से मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। जो फर्स्ट टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। ब्रूनर्स तो ब्रूनस जो ग्लैंड्स होती है वह सामान्यतया जो डियोडिनम होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर ही पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि जो ब्रूनस ग्लैंड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगी, नहीं। ये जो डियोडिनम या जिसे अपन ग्रहणी बोल रहे थे उसकी मेम्ब्रेन पर ही उपस्थित होती है और इस ग्लैंड के माध्यम से एक लिक्विड सबस्ट्रेट, क्षारीय लिक्विड सबस्ट्रेट रिलीज होता है। अच्छा, उपस्थित कहां होती है? डियोडिनम की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज क्या होता है? इससे क्षारीय सबस्ट्रेट रिलीज होता है, जिस क्षारीय सबस्ट्रेट में म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये म्यूसिन एंजाइम प्रोटीन को सरल प्रकार के प्रोटीन में या प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, अर्थात प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है ये म्यूसिन एंजाइम। वैसे तो प्रोटीन डाइजेस्ट स्टमक में हो गया था मोस्टली, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रोटीन रह जाता है तो उसको डाइजेस्ट इस म्यूसिन एंजाइम द्वारा कर दिया जाता है। प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प। ठीक है, तो ये थी ब्रूनर्स ग्लैंड्स। सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती है यह ग्लैंड्स लीवर कुहन की प्रगुहिकाएं होती है। क्या होती है ये? लीवर कुहन की प्रगुहिकाएं, प्रगुहिकाओं को बोलते हैं क्रिप्स होती है। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स विलाई के बीच बीच में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? इन्हें बोलते हैं सूक्ष्मांकुर विलाई।
इनके बीच बीच में अपन जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन या आंत्र होती है उसमें बहुत सारे अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं। उन प्रवर्धों को अपन विलाई सूक्ष्मांकुर के नाम से जानते हैं। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? इन सूक्ष्मांकुरों या ये जो विलाई है इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज करती है, म्यूकस और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज करती है। अतः ब्रूनस ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होते हैं या इन दोनों ग्लैंड से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं उन्हें इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं इनको इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। या तो बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस क्योंकि इंटेस्टाइन या आंत्र में रिलीज होते हैं, या फिर सक्कस एंटेरिकस के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ब्रूनस ग्लैंड पाई कहाँ पे जाएगी? डियोडिनम की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, और इससे एक क्षारीय सबस्ट्रेट रिलीज होता है जिसमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है, म्यूसिन एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, सरल पदार्थों में तोड़ने में काम में लिया जाता है, अर्थात प्रोटीन के डाइजेस्ट में काम में लिया जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो लीबर कुहन की प्रगुहिकाएं के नाम से जानी जाती है, जो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर या अंगुली समान प्रवर्ध जिन्हें विलाई बोलते हैं, इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है और इसके माध्यम से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं जिन्हें इन दोनों को मिला के इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस के नाम से इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जाना जाता है। तो ये अपन ने बात कर ली है स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और अवशोषण योग्य बनाया जाता है। अब अपन बात करेंगे ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कई बार मान लो पूछ ले तो वहां पे अपन को दिक्कत नहीं होए, इसके लिए तो इससे में अपना पॉइंट रहेगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले अपन बात करें वाटर की, तो वाटर होता है इसमें 98.5%, मोटे मोटे तौर पे बात कर रहा हूं मैं। फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ये होते हैं 1%, जिनमें से सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्लोराइड है। ये कंपोनेंट्स मिलते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। फिर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, तो इनमें अपन ने बात की है अभी एक म्यूसिन एंजाइम। म्यूसिन ऐसे ही होता है, लैक्टेज और माल्टेज, ये कुछ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइनल या सक्कस एंटेरिकस में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक?
अब बात करें अपन रेगुलेशन की। रेगुलेशन किसका? इंटेस्टाइनल जूस का। इस पर भी नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो फिर कंट्रोल कौन करता है इनको? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस पर नर्वस सिस्टम का कोई कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? हार्मोन्स का। हार्मोन्स का ही कंट्रोल होता है इस जूस पर। क्लियर है यहां तक? ये डाइजेशन की जो मैकेनिज्म थी यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद तो फूड को अब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। कहां से हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हो जाती है, क्योंकि इसमें अपन ने ये भी समझा है कि फूड को इस तरह से पतला किया जाता है, इस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है कि वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि आसानी से उसे अवशोषित किया जा सके। तो नेक्स्ट अपनी जो पॉइंट होगा इसमें वो फूड अब्जॉर्प्शन, भोजन का अवशोषण। जिस पॉइंट के साथ ही अपना ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फिजियोलॉजी थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पॉइंट है अपना भोजन का अवशोषण, जिसे अपन बोलते हैं absorption of food। एलिमेंट्री कैनाल में एक मोस्ट रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं अंतर्ग्रहण। एलिमेंट्री कैनाल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे अपन जानते हैं अंतर्ग्रहण, इंजेशन। इंजेशन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? जैसे अपन ने फूड खाया तो फूड एलिमेंट्री कैनाल में तो जाता है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे? अंतर्ग्रहण, फूड को ग्रहण करना, इंजेशन। इस फूड, अंतर्गहित फूड को अपन डाइजेस्ट कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से। उस डाइजेस्ट फूड का फिर अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अवशोषण की जो क्रिया है, जो मैकेनिज्म है, इसको अपन समझने के लिए इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ? फूड का डाइजेशन हुआ, और फूड का डाइजेशन होने के बाद फूड का अब्जॉर्प्शन हुआ, यानी अवशोषण हुआ। और ये जो फूड का अब्जॉर्प्शन है, इसको अपन समझने के लिए कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि, इतना समझ में आ गया होगा आपको, जैसे कि माउथ की बात करें तो क्या माउथ में किसी भी प्रकार के फूड पार्ट का अवशोषण होता है क्या? सबसे पहले अब्जॉर्प्शन इन माउथ, तो माउथ में किसी भी प्रकार के फूड पार्ट को अब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। यानी कि जो अपना माउथ है, इस भाग में अगर फूड के अवशोषण की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ दवाइयां, कुछ मेडिसिन्स
तो अपन क्या लिखेंगे, किसी भी फूड पार्ट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बल्कि कुछ मेडिसिन्स जैसे, ये कई बार पूछ लिया गया कि माउथ से किस टाइप की दवाइयों का अवशोषण होता है, तो आपने नाम सुना होगा आइसोप्रेनेलिन, एक तो ये है और एक है ग्लिसरल ट्राई नाइट्राइल। ये जो दो ऐसी मेडिसिन्स है, दवाइयां है, जिनका अवशोषण माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है और वो ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कुछ दवाइयां ऐसी है जो अपने माउथ से ही अवशोषित हो जाती है और ब्लड में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो माउथ में ओनली ये दवाइयां ही अवशोषित होती है, फूड पार्ट का अवशोषण नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। फिर सेकेंड नंबर पे अपन बात करें अब्जॉर्प्शन इन स्टमक। जो स्टमक होता है अपना, उसमें भी फूड के किसी भी पार्ट का अवशोषण नहीं किया जाता है। तो क्या होता है फिर यहां पे, डाइजेस्ट तो होता है अपन को पता है, लेकिन फूड पार्ट का अवशोषण हो ही नहीं रहा, तो यहां पे क्या होता है फिर, यहां पे ओनली H2O, ग्लूकोज और एल्कोहल, इन तीन चीजों का ही अवशोषण किया जाता है, पानी का, ग्लूकोज का और एल्कोहल का। ये तीन सबस्ट्रेट ही स्टमक द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। बाकी अदर मोस्ट किसी भी फूड पार्ट का अवशोषण स्टमक के द्वारा नहीं किया जाता। तो ये चीज ध्यान रखना इसकी भी। फिर थर्ड नंबर पे बात करें अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब अपन बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन की, तो वहां पे अपन को ये चीज ध्यान देनी थी कि, अच्छा चलो यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का लगभग 90% पार्ट अब्जॉर्ब होता है। फूड का लगभग 90% पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब या अवशोषित हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, विलाई, और ये विलाई अनेकों माइक्रोविलाई से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण जो अवशोषण या अब्जॉर्प्शन जो सरफेस है वो 600 गुना तक अधिक बढ़ जाती है। 600 गुना बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अब्जॉर्प्शन सरफेस का एरिया। यानी अपन को पता है कि अपनी जो इंटेस्टाइन है, जो अपनी आंत्र है, उसमें अंगुली समान प्रवर्ध होते हैं, उनको अपन विलाई या सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। ये विलाई या सूक्ष्मांकुर अनेकों माइक्रोविलाई से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण जो अवशोषण की जो सरफेस है, जो क्षेत्र है, वो 600 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके कारण ही सबसे अधिक मात्रा में लगभग 90% फूड का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और ये जो माइक्रोविलाई है, इन पर ब्लड कैपिलरीज का जाल पाया जाता है, जिन्हें बोलते हैं अपन रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के पार्ट्स का अब्जॉर्प्शन हुआ, अवशोषण हुआ, तो इन माइक्रोविलाई द्वारा तो अवशोषित किया गया और दे दिया किसको? रक्त केशिकाओं को दे दिया। जहां पे जिस
पदार्थ की आवश्यकता है वहां उसको भेज दिया। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्पेशली अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें 4th नंबर पे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये डाइजेस्ट फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसमें अवशोषण युक्त योग्य कोई भी फूड का पार्ट नहीं बचता है, यानी कि 90% तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ही अब्जॉर्ब कर लिया। तो बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को अब्जॉर्ब किया जाता है, बहुत धीरे धीरे से। तो उसमें यह भी कहा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर फूड का अवशोषण होता है तो बहुत ही धीरे धीरे होता है। और इसमें जो अवशोषण होता है उनमें से एक तो है H2O, मिनरल्स, ये मुख्यतः यानी कुछ खनिज पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, H2O का अवशोषण किया जाता है, और कुछ मेडिसिन्स भी होती है, मेडिसिन्स। तो दवाइयां कहां अब्जॉर्ब हो रही है? पहले तो माउथ में हो रही थी, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है। तो ये इनके अवशोषण की जो क्रिया है वो भी धीरे धीरे होती है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का अवशोषण होने के बाद यह कहां पे जाएगा? रेक्टम में। रेक्टम में अवशकर जिसे बोलते हैं। तो जैसे ही फूड में से आवश्यक जो भी पदार्थ थे, मिनरल्स थे, कंपोनेंट्स थे, उनको अब्जॉर्ब कर लिया गया, तो लास्ट में एक सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट, अर्ध ठोस अवस्था में अपचा हुआ भोजन रह जाता है, जिसे रेक्टम में कलेक्ट किया जाता है, अवस्कर में कलेक्ट किया जाता है, जो ब्राउन कलर का होता है। और वो ब्राउन कलर किसके कारण होता है? स्टर्कोबिलिन के कारण है। इसका ब्राउन कलर रेक्टम में कलेक्ट हुआ किस रूप में? सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस अवस्था में। और इसका ब्राउन कलर किसके कारण आया था? स्टर्कोबिलिन के कारण, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन का जब लीवर में अपघटन होता है तो दो प्रकार के मोस्टली पिगमेंट्स बनते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो जो बिलिरुबिन के ऑक्सीडेशन से जो बन रहा था स्टर्कोबिलिन, यही तो फिशेस को या विस्टा को ब्राउन कलर प्रदान कर रहा था। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन से फूड रेक्टम में आता है तो वो सेमी सॉलिड अवस्था में होता है, ब्राउन कलर का होता है, जिसे ब्राउन कलर स्टर्कोबिलिन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस तरह से अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कार्य की थी, जो फिजियोलॉजी थी, इन स्टेप्स के माध्यम से समझ ली है। डाइजेस्ट होना समझ लिया, और डाइजेस्ट होने के बाद फूड को अवशोषित होना, अब्जॉर्ब होना भी अपन ने समझ लिया है। तो इस तरह से अपना ये फर्स्ट पॉइंट डाइजेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट है। और नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन की, परिसंचरण तंत्र की कार्य की। जो ब्लड है हमारा वो किस किस से मिलकर, सेल से मिलकर बना हुआ है, किसका वो ट्रांसपोर्ट करता है, अपना हार्ट से रिलेटेड ब्लड प्रेशर क्या है, अपने हृदय की संरचना क्या है, हृदय साइकिल क्या है, बीपी क्या है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, इन सभी के ऊपर अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।